नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हम लोग के पास पे ना अब लैपटॉप बहुत बनने के लिए आ रहे हैं और एक ही प्रॉब्लम कस्टमर का रहता है, सर हमारा लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है। तो देखिए हमारे पास दो लैपटॉप है, ये एक HP का लैपटॉप बनने के लिए आया हुआ है ये, और एक लैपटॉप बनने के लिए आया हुआ डेल का बनने के लिए आया हुआ भी है। दोनों में प्रॉब्लम ये है ना कि जब लैपटॉप को ऑन कर रहे हैं तो बहुत स्लो खुल रहा है, काम करने में स्लो होता है। तो पहले देख लीजिए, ये देखिए HP कंपनी का लैपटॉप है ये, और ये डेल का है। दोनों को मैं यहाँ पे से ऑन करता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने इसको प्रेस कर दिया, ये ऑन हो गया, और उसके बाद हमने डेल को भी प्रेस कर दिया तो डेल का भी लैपटॉप जो है ये ऑन हो रहा है। देखिए ये ठीक है। तो अब देखिए HP का लैपटॉप है ये, इसके अंदर जो CPU लगा हुआ है वो AMD कंपनी का लगा हुआ है, और ये जो डेल का लैपटॉप है इसके अंदर Core i5 CPU लगा हुआ है। लेकिन दोनों जो लैपटॉप है देखिए, अभी HP का ये लोगो घूम रहा है, ये देखिए कितने दिन में खुलेगा ये, और उसके बाद डेल का देखिए लिख कर आ रहा है ये। तो दोनों में एक ही दिक्कत है कि स्लो चल रहा है। तो कस्टमर ने कहा कि हमको अपने लैपटॉप की स्पीड को बढ़ाना है, क्या करके इसको बढ़ा सकते हैं। तो बता दोस्तों, जो ये लैपटॉप है इसके अंदर 4 GB का रैम लगा हुआ है, AMD Ryzen 3 CPU लगा हुआ है, और हार्ड डिस्क लगा है 500 GB का, ये हो गया। और उसके बाद देखिए ये जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इसके अंदर Core i5 है 5th जनरेशन का, और इसमें 8 GB का रैम लगा हुआ है, और इसके अंदर भी हार्ड डिस्क लगी हुई है। ठीक है, दोनों लैपटॉप है ये पुराना लैपटॉप है और ये लैपटॉप नया है ये। अब देखिए हमने कस्टमर से कह दिया है, सर लैपटॉप की स्पीड बढ़ाना है तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो कस्टमर ने कहा क्या करना रहेगा। तो हमने बोला सर दोनों लैपटॉप कैसे पड़ा हुआ है ना, इस लैपटॉप के अंदर देखिए ये लैपटॉप है। जब कस्टमर लैपटॉप खरीदने गए थे तो दुकानदार ने बताया नहीं और कस्टमर ने पूछा नहीं। तो जब दुकानदार बताएगा नहीं तो वो क्या आइडिया होगा, नहीं मालूम है। तो इसके अंदर अगर लैपटॉप के अंदर कस्टमर ने SSD लगवा दिया होता, सॉलिड स्टेट ड्राइव लगवा दिया होता, जिसकी स्पीड अच्छी होती है और कस्टमर को काम करने में अच्छा लगता है। लेकिन अब ये लैपटॉप वारंटी में है, और लगभग मुझे 4-5 महीने पहले ये कस्टमर लैपटॉप लिया हुआ था। दुकानदार के पास कस्टमर लेके गए हैं तो दुकानदार कहने से इसके अंदर लगवा दी SSD लगवा दीजिए। तो कस्टमर ने कहा लगा दीजिए। तो अब देखिए लगाने बात नहीं है, अब जो लगेगा वो लगेगा, लेकिन अब लेट लगेगा। तो इसमें क्या करना, देखिए इसके अंदर लैपटॉप के अंदर अब राइटर नहीं आ रहा है, ये जो CD राइट होता है ना, राइटर नहीं आ रहा है। जो ये वाला राइटर लगा आता था लैपटॉप के अंदर, ये राइटर जिसके अंदर हम CD और DVD रीड करते हैं, क्योंकि CD और DVD का ज़माना ख़त्म हो चुका है। अब टोटल काम पेन ड्राइव से हो जाता है, मेमोरी कार्ड से हो जाता है, इसको नहीं दिया गया है। तो ये लैपटॉप थोड़ा स्लिक कर दिया गया है, बिना राइटर के है। तो इस लैपटॉप में अब मुझे लगाना है SSD लगाना है। तो इसमें लगाने के लिए M.2 SSD, देख लीजिए छोटा सा दिख रहा ना, ये वाली SSD, पतली वाली SSD लगेगी इसके अंदर। हाँ, और इसके अंदर जो पुराना वाला हार्ड डिस्क आता था वो नहीं लगेगा, इसके अंदर पुराना SSD लगेगा। लेकिन मुझे इसमें अगर अपडेट करना है तो मैंने कस्टमर से कहा कि इसको अपडेट कर लीजिए। तो इसमें जब बनाना चाहूँगा तो जो ये वाला दिख रहा ना, ये SSD M.2 हो गया, NVMe स्लॉट हो गया, वो इसमें लग नहीं पाया क्योंकि इसके अंदर स्लॉट नहीं दिया होगा। तो इसको मुझे लगाना पड़ेगा, इसके अंदर लगाना पड़ेगा SSD SATA SSD, 256 GB लगा दूँ, 128 लगा दूँ, 512 लगा करके इसके अंदर काम कर सकता हूँ। तो कुल मिलाकर मुझे बताना ये चाहता हूँ, इस लैपटॉप के अंदर जो है Core i5 लगा हुआ है, और इस लैपटॉप के अंदर Ryzen लगा हुआ है, और मेरे पास देखिए एक लैपटॉप पड़ा हुआ, मेरा खुद का लैपटॉप है ये लगा हुआ Core i3 लगा हुआ है, Core i3 लैपटॉप है, और इससे दोनों से तेज चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने SSD लगवा दिया, इसमें लगवा दिया है सॉलिड स्टेट ड्राइव लगवा दिया है, सिंपल तरीके से लग गया है। ये 2 GB रैम के साथ में है, ये 4 GB रैम के साथ में है, ये 8 GB रैम के साथ में है। क्लियर है आपको ना। तो जब भी आप पुराना लैपटॉप अपग्रेड कराइए या नया लैपटॉप खरीदने जाइए, हमेशा दुकानदार से कहिए कि भैया मुझे लैपटॉप जो दीजिए ना, वो दीजिए SSD वाला लैपटॉप दीजिए, चाहे वो SATA SSD लगा हो, चाहे M.2 SSD लगा हो, चाहे NVMe SSD लगा हो। जो मैं बता रहा हूँ ना, SATA M.2 NVMe, ये टेक्नोलॉजी है, ये दिन पे दिन अपग्रेड हो रहा है। तो अगर NVMe ले लेते हैं, उसमें भी जनरेशन 3 आता है, जनरेशन 4 आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आपके लैपटॉप के अंदर SSD लगा रहेगा तो आपको लैपटॉप स्पीड मिलेगा। क्लियर है ना ये। तो अब लोग पूछते हैं सर कि एक लैपटॉप का प्राइस जो है, जिसको नहीं आइडिया रहता वो कहता है एक लैपटॉप मिलता है 30,000 रुपीज़ का, एक लैपटॉप मिलता है 40,000 रुपीज़ का, एक लैपटॉप मिलता है 50,000 रुपीज़ का। तो दोस्तों यही फ़र्क होता है लैपटॉप प्राइस क्यों होता है कि अंदर जो पार्ट लगा रहता है ना, उसी के ऊपर रेट डिफाइन होता है। बहुत सारे लोग मेरे फ़ोन आता है, सर मुझे बताइए कौन सा लैपटॉप खरीद लूँ मैं बताता हूँ भैया आपका रिक्वायरमेंट क्या है, जो रिक्वायरमेंट आपका है उसी लैपटॉप खरीदिए। ऐसा नहीं मैं बता दूँ यार लैपटॉप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको अगर 2 व्हीलर बाइक खरीदना है तो क्या होगा, आप हीरो पुश ले लेंगे, उसका विक्की वाला जो आता है पतला वाला, 2 व्हीलर तो उसको भी कहते हैं, लेकिन वो मिलेगा आपको जो है 40-45 रुपीज़ का। अगर आप हीरो स्प्लेंडर लेंगे वो उसका प्राइस होगा लगभग 70,000 रुपीज़ का। फिर आप पल्सर लेंगे उसका रेट होगा 80,000। क्या होता है, स्पीड अंतर है। जब रोड पर गाड़ी चलेगी तो बहुत मजबूत चलेगी, आपको सारी चीज़ें ना। तो इसी प्रकार से लैपटॉप जब लेते हैं आप तो हमेशा जान पहचान कर लीजिए, और बिना
किसी एक्सपर्ट से सुझाव लिए लैपटॉप मत खरीदिए, क्योंकि इन्होंने लैपटॉप खरीद लिया है, देखिए नया लैपटॉप के लिए, अब वो दुकानदार को उल्टा सीधा बोल रहे, देखिए दुकानदार मुझे बताया नहीं, क्योंकि देखिए कस्टमर जब लैपटॉप खरीदने कहता है कि मुझे सस्ता लैपटॉप चाहिए, तो दुकानदार क्या करेगा, उसको सेल करना ना, अगर बता दे मैं ये ले ली वो लीजिए तो आप तो ले नहीं पाएंगे, तो दुकानदार आपको सेल कर देता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लैपटॉप लीजिए तो आप दुकानदार को बताइए रिक्वायरमेंट क्या है, किस पर्पज से लेना चाहते हैं, आपको स्पीड चाहिए या किसी टेक्निकल एक्सपर्ट बंदा हो उसके साथ जाइए लैपटॉप लेने के लिए, सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो अब कंप्यूटर का सेल कम हो चुका मार्केट के अंदर, अब जो ज़्यादा लैपटॉप लोग खरीद रहे हैं, और क्योंकि लैपटॉप पोर्टेबल होता है, यहाँ वहाँ कैरी कर सकते हैं, इसलिए जब भी लैपटॉप लीजिए सीपीयू कोई रहे, रैम कम रहे, लेकिन एसएसडी जरूर होना चाहिए आपके लैपटॉप के अंदर, तभी आपके लैपटॉप स्पीड मिलेगी, वरना फिर स्पीड नहीं मिलेगा, फिर आप कहेंगे, आप पछताएंगे दोस्तों। तो वीडियो बनाकर मैंने आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि जब भी कभी लैपटॉप खरीदे इस चीज़ का ख्याल करें दोस्तों। वीडियो पसंद आपको आए प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए आपको अच्छा वीडियो बन सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं वो जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे काम। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।